नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के 12 मई के सभी शिफ्ट के प्रश्न के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी शिफ्ट के प्रश्न आपको समय पर मिलते रहें। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था पहले शिफ्ट में, अल्लाह रखा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर है अल्लाह रखा खान का जन्म 19 अप्रैल 1919 को था। उनकी मृत्यु 3 फरवरी 2000 को हुई थी। वे सुविख्यात तबला वादक थे। भारत के सर्वश्रेष्ठ एकल और संगीत वादकों में से एक थे। इनका पूरा नाम कुरैशी अल्लाह रखा खान है। अगला क्वेश्चन है, फूल के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? इसका आंसर है पुंकेसर या पुरुष प्रजनन अंग दल पुंज के भीतर स्थित होते हैं। और आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? स्त्री कैंसर कहते हैं। स्त्री कैंसर या फूल के मादा हिस्से फूल के अंतरम भागों में कुंडली को बनाते हैं। तो इसका उत्तर ये होगा। कर्णिका आमतौर पर छोटे हरे लैम्पिक सैंपल से बने होते हैं। यह बाह्य दल फूल की कली के नाजुक अंदरूनी हिस्से की रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2022 में न्यूजीलैंड T20 में भारतीय टीम का कप्तान कौन था? तो इसका उत्तर होगा, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज 18 नवंबर को हुई थी। हार्दिक पांड्या उसके कप्तान थे। इस सीरीज के लिए रोहित समेत कुछ अन्य सीनियर खिलाड़ियों को भी आराम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 भारत का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों में आता है भारत शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 में आता है। इसके अनुसार मानव तस्करी और बाल श्रम निषेध है। अगला क्वेश्चन, केरल का नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा विशु। केरल का प्रसिद्ध उत्सव है। यह केरल वासियों के लिए नववर्ष का दिन है। यह मलयालम महीने मैदम की पहली तिथि को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डप्पू नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो डप्पू नृत्य आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर संधि कब हुई थी? इसका उत्तर होगा मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1965 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी स्कीम पहल के मंत्रालय का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मिनिस्ट्री। इसके बारे में और बात करें तो इस योजना से एलपीजी के उपयोग में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य संबंधी विकार, वायु प्रदूषण एवं वनों की कटाई को कम करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, 1773 से 1785 के मध्य गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। 1772 में फोर्ट विलियम बंगाल के प्रेसिडेंट थे के पहले गवर्नर बने और 1774 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। इनके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तथा दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। उनके कार्यकाल के दौरान 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज के विषय से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका उत्तर होगा पंचायती राज विषय राज्य सूची में आता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 ने भाग 9 को संविधान में जोड़ा। और बात करें तो इसने अनुच्छेद 243 से 243 और तक के प्रावधानों को शामिल करते हुए पंचायतों को शीर्षक स्थान दिया। इसे एक नई 11वीं सूची में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, लोहा स्तंभ कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली का लोहा स्तंभ, यानी ये लोहा स्तंभ है वो दिल्ली में उपस्थित है। इसकी दिल्ली का लोहा स्तंभ 41 सेंटीमीटर यानी 16 इंच व्यास वाली 7.21 मीटर यानी 23 फीट 8 इंच ऊंची संरचना है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल 375 से 415 इसका चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था द्वारा किया गया था। अब यह कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। दिल्ली में स्थित यह दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 1947 तक सुप्रीम कोर्ट का
सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद हैं। इसके इसके तहत 124 से लेकर 147 तक उच्च न्यायालय के गठन, शक्तियों और न्याय प्रक्रिया का उल्लेख है। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश है। वर्तमान में न्यायमूर्ति शरद बोबड़े, नहीं सॉरी, ये शरद बोबड़े, ये उत्तर गलत है। इसका उत्तर है वो डीबी चंद्रचूड़ जी हैं, जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ये आप करेक्शन कर लीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, लेकिन इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में एकमात्र क्वालिफाई प्लेयर कौन था? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद आरिफ खान, जो कि जम्मू और कश्मीर स्थित अल्पाइन स्कीयर मोहम्मद आरिफ 2022 के शीतकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग आयोजक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट बने थे। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसका उत्तर है प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। यह ब्रह्मा समाज की एक शाखा थी। यह हिंदू धर्म के भीतर एक समाज सुधारक आंदोलन था और अंतर विवाह, विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं और दबे हुए वर्गों के उत्थान जैसे सामाजिक सुधारों पर केंद्रित था। दोस्तों, प्रार्थना समाज और जैसे समाज है, बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लोक नृत्य से कौन सा राज्य कौन सा लोक नृत्य है, कौन सा खेल से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं, कौन सा मैदान होता है, क्या क्या रूल होते हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा स्ट्रेटोस्फीयर, यानी समताप मंडल के निचले भाग में पाई जाती है। समताप मंडल के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से अधिक तथा पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यद्यपि इसकी मोटाई मौसम और भौगोलिक दृष्टि से बदलती रहती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय सीमा पर सड़क कौन बनाता है? तो इसका उत्तर होगा बीआरओ। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ भारत के एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है, जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों व पुलों का निर्माण कार्य एवं व्यवस्थापन का कार्य करता है। पहले बीआरओ शिपिंग एवं भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो फातिमा शेख का संबंध किससे है? तो ये शिक्षिका, इनका संबंध है, शिक्षिका थी ये। तो इनके बारे में और बात करें तो फातिमा और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर समाज ने शिक्षा के प्रसार के लिए काम किया था। यह फातिमा शेख थी जिन्होंने हर संभव तरीके से सावित्रीबाई फुले का दृढ़ता से समर्थन किया था। फातिमा शेख ने सावित्रीबाई फुले के साथ उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। सावित्रीबाई और फातिमा सगुनाबाई के साथ थे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो देश में उत्पादित वस्तुओं पर कर को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा उत्पादन कर। परिभाषा भारत में उत्पादन कर से आज से उस कर से है जो भारत में उत्पादित वस्तुओं पर कर लगाया जाता है, उससे उत्पादित कर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व कैसे मापते हैं? तो इसका उत्तर होगा जनसंख्या घनत्व बराबर लोगों की जनसंख्या बट्टा जमीन का क्षेत्रफल, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। और भारत का जनसंख्या घनत्व अगले क्वेश्चन में, आने वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह आपको ध्यान में जरूर रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय बांध कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटका। और बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत में बाघों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान चामराजनगर जिले के गुंडूलपेट तालुक से स्थित है। पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, जो इसी दक्षिण क्षेत्र में सबसे बड़ा और संरक्षित क्षेत्र बनाता है और दक्षिण एशिया में जंगलों में हाथियों का सबसे बड़ा निवास स्थान है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मंत्र नामक कहानी के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। इनकी अन्य पुस्तक हैं वो सेवा सदन, प्रेमासरम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, करम भूमि, गोदान, दो बैलों की कथा, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। ये मुंशी प्रेमचंद की फोटो है। आप इनके लिखे हुए पुस्तकें जरूर याद करके जाएं, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और पुस्तक से प्रत्येक शिफ्ट में प्रत्येक दिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इनको जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय लिखी गई मंत्र शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है आदि शंकराचार्य।
ये दोस्तों आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था। ये मराठी भाषा में लिखी गई पुस्तक थी दोस्तों। इसमें से ये मंत्र, या तो मंत्र पुस्तक पूछा था या मंत्र नामक कहानी पूछा था, इसी में दोनों में से कोई एक प्रश्न पूछा था। ये हमें जहाँ से क्वेश्चन मिले उनको श्योर नहीं था कि कौन सा प्रश्न पूछा था, लेकिन मंत्र कहानी या मंत्र पुस्तक, इस दोनों में से कुछ ये एक प्रश्न जरूर पूछा था। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, 2021 में नृत्य के क्षेत्र में किसको पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो इसका सही उत्तर है ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना मजम्मा जोगती को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान मिला था। पद्मश्री है जो भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण के बाद भारत गणराज्य का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ का प्रवेश भारत में किस तरफ से होता है? तो इसका सही उत्तर है जब वे अक्षांश हवाएं कम दबाव वाले क्षेत्र में होती है और भारत के संबंध में ये पश्चिमी दिशा से आती है। इसका मतलब आगे बात करें तो इसलिए इसका नाम पश्चिमी विक्षोभ है। यह उत्पन्न भूमध्य सागर में होता है तथा यह प्रवेश उत्तर भारत से करता है। तो इसका सही उत्तर होगा यह उत्तर भारत से प्रवेश करता है। फिर यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की ओर अधिक ऊंचाई और तेज हवाओं के साथ यात्रा करते हुए जो पृथ्वी की सतह से के पार पश्चिम से पूर्व की ओर बहता है। अगला क्वेश्चन है, ईएनएसओ की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एल नीनो साउदर्न ओशियनेशन। अगला क्वेश्चन है, रुक्मिणी देवी अनुरेल को पद्म भूषण कब मिला था? इसका सही उत्तर है रुक्मिणी देवी अनुरेल प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना थी। इन्होंने भरतनाट्यम में भक्ति भाव भरा तथा नृत्य की एक और अपनी परंपरा आरंभ की। इन्होंने कला क्षेत्र में 1556 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों पद्म भूषण, पद्मश्री, इनसे भी प्रश्न पूछा जा रहा है आने वाले प्रत्येक शिफ्ट में। अगले क्वेश्चन की बात करें, सरोजिनी नायडू का उपनाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है मरु कोकिला, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। और बात करें तो सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इनकी कविताओं ने इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का उपनाम भी दिया था। इनका अन्य नाम भी ये था, लेकिन ऑप्शन में भारत कोकिला ही दिया हुआ था। दोस्तों ये भी जो हम पढ़ा रहे हैं इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे मान लो आज ये भारत कोकिला का पूछ लिया गया, तो कल आने वाले क्वेश्चन, अगले आने वाले पेपर में नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी ऑप्शन में दिया हुआ मिलेगा आपको, ये विश्वास रखिए आप। अगला क्वेश्चन है, लोथल नगर किस नदी की उपनदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सीधा ऐसा कुछ नहीं पूछा लोथल नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, इसका ये पूछा है उपनदी के किनारे पूछा हुआ है। तो लोथल, इसका उत्तर होगा लोथल गुजरात का एक बंदरगाह शहर है जो भोगवा नदी के स्थित है, जो साबरमती नदी की एक उपनदी है। तो इसका सही उत्तर होगा साबरमती। यह दुनिया में सबसे पहले ज्ञात बंदरगाह था जिसका उपयोग मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के उद्देश्यों के लिए किया जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नारियल में कौन सा वसीय अम्ल होता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, पादशाह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मुगल शासक बादशाह ने। बादशाह बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1556 में किया था। 14 फरवरी 1483 को सर्वप्रथम बाबर ने अफगानिस्तान के काबुल में यह पदवी धारण की थी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका उत्तर होगा मोहिनी अट्टम का शाब्दिक व्याख्या मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। हिंदू पौराणिक गाथा की दिव्य मोहिनी केरल का शास्त्रीय एकल नृत्य है। दोस्तों मोहिनी अट्टम से पिछले 5-6 दिनों के अंदर कम से कम 7-8 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? मोहिनी अट्टम के लोक नृत्यांगना कौन है? मोहिनी अट्टम के बारे में और बहुत कुछ पूछा गया है। उनको पुरस्कार कब दिया गया? तो आप लोक नृत्य से भी आप जरूर प्रश्न पढ़ के जाएं। पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा सतलुज नदी। और बात करें तो खास भांगड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बना हुआ है। यह बांध 856 मीटर ऊंचे टिहरी बांध के बाद सबसे ऊंचा बांध है। दोस्तों ये भी आप जरूर याद रखें। हो सकता है आज सतलुज नदी का बांध
ये पूछा है कि नदी कौन सी है, अगर पूछेगा कि यह कहाँ बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध और उसकी ऊंचाई कितनी है, ये कितने नंबर पे है ऊंचाई के मामले में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एनी बेसेंट ने किस सामाजिक सुधार आंदोलन में संबंधित थी, तो उसका सही उत्तर है एनी बेसेंट, जिनका जीवन काल 1847 से 1933 था, ने 1916 में होम रूल की शुरुआत की। यह आयरिश होम रूल आंदोलन पर आधारित थी, यह होम रूल आंदोलन से संबंधित थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गारो खासी जयंतियां पहाड़ियां किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर होगा गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों की एक श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स। यह मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ मुख्य रूप से आदिवासी बसते हैं, जिनमें से मुख्य गारो लोग हैं। शिलोंग मेघालय की राजधानी इन्हीं पर्वतों में स्थित है। ये इसकी दोस्तों इसकी दिशा पूछी थी, तो इसकी दिशा है दक्षिणी पूर्वी दिशा है इसकी गारो खासी जयंती की। अगला क्वेश्चन है शीतकालीन ओलंपिक कितने वर्ष बाद होते हैं, तो इसका सही उत्तर है 4 वर्ष बाद। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आप सभी को पता है, ये आसान सा क्वेश्चन था, इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पद संभालते हैं। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रधानमंत्री की बात करें, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री भारत सरकार के प्रमुख होते हैं। वह मंत्री परिषद के भी प्रमुख होते हैं। वह कैबिनेट के अध्यक्ष और कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति और मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति की अपना इस्तीफा सौंपते हैं। आगे बात करें तो रक्षा मंत्री के बारे में, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री वो है राजनाथ सिंह। वह भारत की रक्षा सेवाओं के संबंधित सभी मामलों के लिए संसद के लिए सभी जिम्मेदार हैं। राष्ट्रपति की बात करें तो उन्हें भारत का पहला नागरिक भी कहा जाता है। वह संसद का एक हिस्सा है। वह 5 वर्ष की अवधि के लिए पद संभालते हैं। उन्हें 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, ये उनकी आवश्यक है। इन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इन मतलब ये इनके चुनाव में भाग लेते हैं। गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर की बात करें तो वर्तमान में है अमित शाह। अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। केंद्र सरकार के गृह मंत्री 5 जोनल काउंटिंग में कॉमन चेयरमैन होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हवा को गर्म करने पर खालिस्तान एवं ठंडी करने पर खालिस्तान क्या होता है, तो हवाएं गर्म करने पर फैलती हैं और ठंडा करने पर सिकुड़ती हैं। ये आज के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक वर्ष में T20 में 1000 रन बनाने वाले भारत के पहले प्लेयर कौन बने हैं, तो ये बने हैं सूर्य कुमार यादव। इन्होंने 2022 में 1000 रन लगाए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें ऋतु संहार के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऋतु संहार कालिदास की एक विख्यात काव्य है। अगला क्वेश्चन छठ पूजा कहाँ मनाई जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन ओलंपिक में सर्वाधिक व्यक्तिगत गोल्ड मेडल किसने जीते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा माइकल फेलिप्स। और बात करें तो एक ही स्पर्धा में लगातार 4 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी माइकल फेलिप्स हैं। वह एक पूर्व अमेरिकी तैराक हैं और कुल 28 पदक के साथ सबसे सफल और सुसज्जित ओलंपियन है। अगला क्वेश्चन गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती पर मनाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है गुरु नानक देव की जयंती पर। अगला क्वेश्चन पादप कोशिकाओं की विशेषताएं क्या है, तो ऑप्शन में था बड़ी रिक्तिकाएं होती है। और बात करें तो एक पादप कोशिका सभी पौधों की एक मूल इकाई है। पादप कोशिकाएं यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है, जिसका अर्थ है कि उनके पास एक झिल्ली युक्त नाभिक और अंगक है। इनके अन्य कोशिकाओं की तुलना में यह एक बड़ी रिक्तिका है। पशु कोशिकाओं के विपरीत पौधे और कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के आसपास एक कोशिका भित्ति होती है। अगला क्वेश्चन विशेष रूप से निर्मित पोढ़ारों और तालाबों में मत्स्य पालन को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है पिस्सीकल्चर। के पालन को क्या कहते हैं, पिस्सीकल्चर। अगला क्वेश्चन प्राकृतिक रबड़ को मुलायम एवं संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है वल्कनीकरण। अगला क्वेश्चन
भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में हुआ था? तो वो था कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। दोस्तों यह 2 दिसंबर 1984 की रात को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी की कीटनाशक फैक्ट्री में जानलेवा मिथाइल्स आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो इसका ये भी पूछा जा सकता है आने वाले प्रश्न में कि कौन सी गैस थी रिसाव के कारण, तो इसका उत्तर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये सही उत्तर होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी भारतीय संविधान से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 73। अगला क्वेश्चन है, लच्छू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ से महान कथक नृत्य थे। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं को जीतकर किसे गवर्नर बनाया था? तो इसका सही उत्तर है अपने दामाद इल्तुतमिश को। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में एच किसको दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन को। अगला क्वेश्चन की बात करें तो मुस्लिम की लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर है 1906 में। अगला क्वेश्चन, जीवाणु से संबंधित रोग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हमें मिल नहीं पाया था, ऑप्शन नहीं मिल नहीं पाए थे, तो हमने इसके सही सभी जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में बात की है। तो बैक्टीरिया से होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियों में बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, निमोनिया, टीबी, कोलेरा, स्ट्रेप, थ्रोट, फूड पॉइजनिंग शामिल है। इन्हीं में से ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन है, यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा महासागर है? तो इसका सही उत्तर है अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा श्वेतांबर, जो कि जैन धर्म का है। और बात करें तो दिलवाड़ा मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। और बात करें तो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भारत का पहला और सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर जमशेदपुर के पास आदित्यपुरम औद्योगिक क्षेत्र में है। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, ये कहाँ था? इसका सही उत्तर होगा आदित्यपुरम। अगला क्वेश्चन की बात करें तो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए कौन सा पारक में जानकारी मिलती है? तो इसका कौन से पिटक है, सॉरी। तो इसका सही उत्तर होगा विनय पिटक। अगला क्वेश्चन, 1919 में कौन सा अधिनियम आया था? तो इसका सही उत्तर होगा मोंटेग चेम्सफोर्ड। और बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मोंटेग भारत सचिव तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय थे। इसमें द्वैध शासन का प्रावधान भी था। अगर क्वेश्चन की बात करें तो लोसार किस कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष का त्योहार मनाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लोसार तिब्बत बौद्ध धर्म में एक त्योहार है। स्थान परंपरा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर अवकाश मनाया जाता है। अवकाश एक नए साल का त्योहार नहीं, लोसार त्योहार है जो लूनी सोलर तिब्बत कैलेंडर के पहले दिन आता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी या मार्च की तारीख में मेल खाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाली। 2011 की जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। बंगाली 8.03% बोलने वाली भाषा दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, आई टू हेड लव स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्र सिंह, जो इनकी फोटो है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2022 बैडमिंटन पुरुष युगल का खिताब किसने जीता था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने रविवार को फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष युगल खिताब अपने नाम किया था, और यह पहला BWF सुपर 750 जीता था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा यानी संशोधन 2022 किससे संबंधित है? तो यह है नियामक बाधाओं को कम करने से संबंधित है। और बात करें तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य है नियामक बाधाओं को कम करना था। और भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
यानी व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा संदूफ चोटी, जो पश्चिम बंगाल में है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो दार्जिलिंग जिले में स्थित है। नहीं, पश्चिम भारत की, सॉरी, भारत की नहीं, पश्चिम भारत की। पश्चिमी नहीं, ये पश्चिम भारत की नहीं, ये पूर्वी भारत की सबसे चोटी है। आगे बात करें तो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा बंगाली। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सूखा बर्फ किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को सूखा बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा ड्रिबलिंग बास्केटबॉल के खेल से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध तबला वादकों के नाम बताइए, इसका सही उत्तर होगा शिवनारायण जोशी और परमानंद जोशी और चंद्रनाथ शास्त्री, अल्लाह रखा खान, शौकत हुसैन खान, जाकिर हुसैन, विजय गट्टे। दोस्तों, प्रश्न तो ये नहीं पूछा था, प्रश्न तो ये पूछा था इनमें से प्रसिद्ध तबला वादक कौन नहीं है, ये पूछा था। जो ऑप्शन हमें मिल नहीं पाए थे, तो इसी वजह से हमने प्रसिद्ध तबला वादकों के नाम हमने इसमें मेंशन किए हैं। और अगर आपको पता है कि वो प्रश्न क्या था, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और आपकी अगर कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम उस पर ज़रूर गौर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।